हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन, एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये ई नॉट से रिलेटेड है। हमें देखो, एक ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में BrO4 नेगेटिव है, फिर BrO3 नेगेटिव है, फिर HBrO है, फिर Br2 है और फिर Br नेगेटिव है। अब देखो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो डायग्राम है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7, फिर कितनी हो गई? +5, फिर ये +1, फिर 0, फिर -1। ये जो डायग्राम होती है, इसको डायग्राम को याद रखना, नाम देते हैं लैटिमर डायग्राम। कौन सी डायग्राम होती है ये? लैटिमर डायग्राम। जब भी ऐसी कोई डायग्राम हो जिसमें एरो के ऊपर वो ई नॉट वैल्यू हो, ठीक है, और जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, हायर टू लोअर साइड, तो उसको बोलते हैं लैटिमर डायग्राम। और इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन जो है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्प्रोपोर्शनेशन होती है या नहीं होती, मतलब पॉसिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है पहले बता सकते हो? कर चुके हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये सारे रिएक्शन किए हैं ना। उसमें एक था डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है कि वेयर सेम एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, मतलब उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ भी सके और कम भी हो सके, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखो, BrO4 नेगेटिव तो इधर ही चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि ये तो लोअर साइड जा रहा है ना, और इसकी भी नहीं होगी इस डायग्राम में। बचे ये 3, +5 से +7 हो सकता है, +5 से +1 हो सकता है, एक चांस इसका है, ठीक है। दूसरा HBrO है, इधर Br2 बनता है, उधर BrO3 नेगेटिव, मतलब +1 से 0 हो सकता है, +1 से +5, Br2 0 से -1, 0 से +1। तो ये 3 में से हमें चॉइस करनी है, 1, 2, 3, कि किसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। तो याद रखना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लगता है इतनी बड़ी डायग्राम दी है, हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि पता नहीं कैसे ढूंढना है। तो याद रखना कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसकी राइट साइड वाला रिडक्शन पोटेंशियल जो है, राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो हायर हो और लेफ्ट साइड वाली लोअर हो, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। मतलब राइट साइड वाली वैल्यू हायर होनी चाहिए, राइट साइड हायर वैल्यू, और लेफ्ट साइड लोअर वैल्यू। राइट साइड वैल्यू हायर, राइट साइड वाली हायर वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली लोअर वैल्यू होनी चाहिए, देन दैट स्पीशीज अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब आप इसकी बात करो, इसमें राइट साइड वैल्यू 1.5 है, लेफ्ट साइड 1.82, इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन फिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा HBrO, राइट साइड 1.595, लेफ्ट साइड 1.5, मतलब हायर वैल्यू राइट साइड, लोअर वैल्यू लेफ्ट साइड, इसका मतलब दिस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर हम इसके राइट साइड जाते हैं इधर, तो +5 मतलब रिडक्शन हो रही है, इधर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। +5 से +7 क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और इधर रिडक्शन। तो देखो, BrO3 नेगेटिव से गए HBrO, तो वैल्यू आई 1.5 और
BrO3 नेगेटिव से हम गए BrO4 नेगेटिव, तो वैल्यू आई 1.82, ठीक है। और E नॉट सेल क्या होता है? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये देखो, ये +5 और ये +1, और ये हुआ कैथोड और ये +5 से +7, ये क्या हुआ? एनोड। तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव 1.5 माइनस 1.82, तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ई नॉट सेल पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए राइट साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हायर, और लेफ्ट साइड की लोअर, तभी वो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। इसमें देखो आपको ई नॉट वैल्यू दे रखी है, ई नॉट O2 to H2O प्लस 1.23, ई नॉट S2OA 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव 2.05, ई नॉट Br2 Br नेगेटिव 1.09, और ई नॉट Au3 प्लस टू Au जो वैल्यू है वो, एक मिनट, वो वैल्यू है अपने पास 1.4। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहली बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस which oxidize other and itself gets reduced, मीन जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल हो, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इनमें से सबसे हाई ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल किसका है और कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो S2OA2 नेगेटिव टू SO4 2 नेगेटिव का है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन होता कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? चलो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने बोल दिया कि ए है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा बोलो? तो सी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम अगर आप देखोगे तो है ब्रोमीन का, ठीक है ना, इसलिए ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड।